चौथा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या करा है, बंगाल विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था? बंगाल विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था? इसके पहले थोड़ा जान लेंगे बंगाल विभाजन जो हुआ था कब हुआ था, मतलब कब लागू किया गया था, कब शुरुआत किया गया था। तो 19 जुलाई 19 जुलाई 19 जुलाई 1905 में 1905 में क्या किया गया था? 1905 में घोषणा किया गया था। 1905 में क्या किया गया था? घोषणा किया गया था। 19 जुलाई 1905 में घोषणा किया गया था। जब 1905 में घोषणा किया गया था तो उसे लागू कब किया गया था? तो वो लागू किया गया था 16 अक्टूबर। कब? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया गया? लागू कर दिया गया। क्या किया गया? लागू किया गया। जब लागू किया गया तो उस समय अब इसको रद्द करने वाला कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लेकिन उसके पहले अगर हम देखा जाए तो जो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन तत्काल क्या था? लॉर्ड कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन जो था वो भारत के तत्काल क्या था? वायसराय था। भारत का वायसराय था। क्या था? वायसराय था। भारत क्या था? वायसराय था। और जो ये लॉर्ड कर्जन था इसको रद्द करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग 1911 में क्या किया? इसको 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। क्या कि बंगाल विभाजन क्या किया? रद्द कर दिया। उस समय जो भारत का राजधानी कोलकाता था तो वो कहाँ बना दिया गया? दिल्ली बना दिया गया। और भारत कोलकाता राजधानी था। उसी समय क्या किया गया? उठा कर क्या किया गया? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बना दिया गया। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाया गया। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाया गया। तब इसमें कौन सा बंगाल विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन था और कोई था ही नहीं। इसमें कौन ऑप्शन जाएगा? लॉर्ड लॉर्ड था ही नहीं। लॉर्ड कर्जन। इसमें कौन ऑप्शन जाएगा? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन था। अब अगला क्वेश्चन हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मास और मार्केंसिया किसके अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आते हैं? अब हम सबके बारे में जानेंगे। साइकस क्या होता है? साइकस एक ताड़ के जैसे पत्ते, ताड़ के जैसे दिखता है। ताड़ होता नहीं है लेकिन ताड़ जैसा दिखता है। इसमें एक क्या होता है? लैंगिक जनन होता है, कायिक जनन होता है। अगर इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो कायिक जनन और कैसा होता है? लैंगिक जनन। तो हम बस थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं कायिक जनन और अलैंगिक जनन, सॉरी लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन, इसमें दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होता है। ये भी याद है कि साइकस कायिक जनन और लैंगिक जनन होता है। अब इसमें शैवाल में देखिए, शैवाल क्या होता है? शैवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? शैवाल जो पाए जाते हैं समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। मान लीजिए जैसे घर कोई पुराना उसमें शैवाल हो जाते हैं। ये हरे होते हैं। क्या होते हैं? हरे प्रकार के होते हैं। अगर इसकी रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन इसका लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। लैंगिक में होता है नर और मादा, लैंगिक भी होता है। क्या होता है? लैंगिक। इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन। और क्या होता है? और अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन। इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन वो होता है जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। दोनों के शुक्राणु और अंडाणु से उसके निषेचन करता है तो लैंगिक जनन से कोई क्या होता है? विकसित होता है। तो इसमें क्या होता है? उस प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन का मतलब विखंडन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है और आपका कंद द्वारा